प्रियजनों, एक अपने जीवन की सत्य घटना आज सुबह से बार बार दिमाग में आ रही थी, तो हमने कहा इसका भी वीडियो तैयार करता हूँ। हो सकता माँ भगवती का आदेश हो, बिना उनकी कृपा से तो कुछ होना नहीं है। जब हमारा तपस्या काल का समय था तो उस पीरियड में हम हजरतगंज मालेबनू इलाके में रहते थे। मालेबनू से अपने उस निवास स्थान से कालिदास मार्ग चौराहा है, चौराहे से फिर सीधे अपना चले जाते थे भैंसा कुंड। तो सिंगल रोड थी उस ज़माने में, और रोड के दोनों तरफ जंगल, सरपत का पेड़ और मतलब तरह तरह के पेड़ पौधे, वही जंगली टाइप के थे सब। तो भय जैसे लगता था। और उस पीरियड में रास्ते में एक जीएमओ इलाका है, तो वहाँ सूरजपाल यादव डान थे उस पीरियड में। तो वहाँ तूती बोलती थी उनकी, मतलब शाम को 7-8 बजे के बाद फिर कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, 8 बजे 9 बजे के बाद। और रोड पर तो आने का कोई मतलब नहीं। और जब हमारा काम यही था कि 10 बजे के आसपास मैं जाता था तो एकदम सन्नाटा, इक्का दुक्का कोई गाड़ी घोड़ा वाला मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो फिर बिल्कुल सन्नाटा। और अब अकेले रहने पर थोड़ा डर लगता था कि कौन सा जानवर किधर से जंगल से इधर उधर से निकल आवे या कोई और भी घटना घट जाए। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारे जीवन में। माँ भगवती की कृपा, उन्हीं के भरोसे अपना जीवन रहा। तो हमने कहा जो होगा माँ जाने। मैं रोज आता जाता था। नब्बे के दशक में साधना पीरियड हमारा चल ही रहा था, 90 के ऊपर हो गया था। और मैं 10 बजे रात में भैंसा कुंड पहुंचता था, वैकुंठ धाम शमशान, महाशमशान में। सुबह 4 बजे वहाँ से अपने निवास स्थान जाता था। ये हमारा रोज का दिनचर्या रहा। सारी रात तपस्या करते थे चिता पर बैठ करके। बहुत रगड़ किया गया है इस जीवन में, बहुत परिश्रम किया हूँ। और जब हमारी साधना पूरी हुई तो माँ की कृपा, अद्भुत कृपा। मैं सवेरे 4 बजे शमशान से निकला, तो शमशान से थोड़ी दूर पर बालू अड्डा चौराहा है। तो उस चौराहे पर केवल 2 पुलिस वाले नाइट ड्यूटी करते थे। और जब मैं जाता था तब भी मुलाकात होती थी, जब मैं लौटता था तब भी उन लोगों से मुलाकात होती थी। तो उस दिन, जिस दिन की घटना है, मैं 4 बजे शमशान से आया रोड पर, तो उस दिन हम साइकिल लेकर के गए थे। तो साइकिल में अपना त्रिशूल बांधे थे और अपनी झोली, आराम से मस्ती में निकल करके अपना हम उधर से चले जा रहे थे। तो आज जो सुंदरीकरण होने के बाद जो 10-90 चौराहा बोला जाता है, उस पीरियड में वहाँ कुछ नहीं था। एक मोड़ था और मोड़ के दोनों तरफ जंगल, घास फूस, जंगली पेड़ पौधे। तो जब मैं उस मोड़ पर पहुंचा, 4 बजे रात की ब्रह्म मुहूर्त की घटना है, क्योंकि 4 बजे मैं करेक्ट शमशान से निकला
और वहाँ तक पहुँचने में मात्र 5-6 मिनट लगा होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो उस मोड़ पर, उसी मोड़ पर एकदम सुनसान एरिया, 2 कन्याएं यही 18 साल के इर्द गिर्द में, सफ़ेद वस्त्र में, वो जो बिटिया लोग पहनती हैं उसको फिराक टाइप, फिराक कहते हैं, तो फिराक दोनों पहने और एक पीछे कैरियर पे बैठी और एक चला रही थी। जब मोड़, हम इधर से गए, मोड़ अपने तरफ मुड़े और वो उधर से इधर मुड़ी, और दोनों देख करके मुझको ठहाका लगा करके हंस रही और हैंडल अपना यूं यूं नचाई, तो हमको बड़ा अटपटा लगा। और फिर मैं अपनी साइकिल किनारे खड़ी किया, तो मैं सोचने लगा कि इतनी रात में, जहाँ इस इलाके में भय व्याप्त हो, लोग 9 बजे अपने घर से बाहर नहीं निकलते, और ये कन्याएं जो हैं 4 बजे रात में कैसे इस रोड पर आई हैं जहाँ खतरा ही खतरा है। अब मैं वही सोचने लगा कि ऐसा बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ है कि मतलब रोड पर तो घर के मोहल्ले वाले, जो रोड के बगल में मोहल्ला जिया में हुआ, तो वहाँ से लोग सवेरे ही लोग निकल सकते हैं उजेला होने के बाद रोड पर। वैसे नहीं कोई रोड पर जाता था, वो अपने गली गलियारे के रोड पर लोग अपना भले टहल लें, जो भी करना हो करें, वो अलग चीज़ है। लेकिन मेन रोड जो है, उस रोड पर लोहिया मार्ग जो बोला जाता है इस समय, तो उस पर तो नहीं कोई जाता था जल्दी। अब फिर बच्चे, अब फिर उस पीरियड में 2 लड़कियां, आदमी भी कोई सपोर्टर नहीं साथ में, तो मैं यही सब सोच सोच के परेशान हो रहा था। और उनका सबको जब आमना सामना हमारा हुआ, तो एकदम गोरा बदन, घुघराले बाल, और एक ही लिबास दोनों लोगों का, फिराक घुटने बराबर, और हंसी उनकी तो पूछिए न। अब मैं वहीं भौचक्का हो गया। हमने कहा दादा ये इतनी रात, अभी रात है, इतनी रात में इस रोड पर ये लोग, ये तो बहुत आश्चर्यजनक बात है। उसी पीरियड में एक बुलेट कालीदास मार्ग की तरफ से आ रही थी, तो आवाज़ भट 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 हुआ, तो हमने कहा कोई, या तो भाई दरोगा होगा, पुलिस, या कोई और होगा, आ रहा तो आने दें। अब क्योंकि लड़कियां जा रही हैं तो साइकिल से, तो हो सकता कोई बदतमीजी करे या कुछ उल्टा सीधा बोले, तो चलो हम तो यहाँ खड़े हैं, आगे 2 पुलिस वाले बैठे हैं, तो ये लोग बीच में हैं, अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती तो भाई हम भी अपना त्रिशूल निकाल लेंगे, पहुँचेंगे। लेकिन वो मोटरसाइकिल भटभट भटभट अपनी स्पीड में चला गया। फिर मैं सोचा वो तो रुका नहीं भाई, अकेली लड़की को देख करके। अब जमाना ऐसा है कि कोई न कोई तो छीटा कसी आदमी करे, या कुछ बोले, या कुछ बदतमीजी करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर एक DCM टोयोटा आ रही थी कालीदास मार्ग चौराहे की तरफ से, तो हमारे दिमाग में यह एक ट्रक वाले थोड़ा सा कुछ ऐसे होते हैं, सब नहीं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बदतमीजी करते हैं। तो हमने कहा ये ज़रूर गाड़ी रोकेगा या स्लो करेगा, बोलेगा, कुछ कहेगा, तो चलो मैं यहाँ हूँ, अब आगे उधर पुलिस वाले बैठे हैं, तो वो भी अपने स्पीड में निकल गया। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर हमने अपनी साइकिल घुमाया, हमने कहा देखें कहाँ गई वो लोग। और भैया फिर मैं जब
आगे गया, वहाँ पुलिस वाला तक पहुँच गया, उनका कहीं कोई आता ही पता नहीं। हम कहा इतने जल्दी कहाँ गायब हो जाएंगे। फिर मैं लौट आया, लौट करके आए और फिर माँ को प्रणाम करके हमने कहा, माँ अब आपकी लीला तो आप ही जानो, हम तो एक मूढ़ गंवार अज्ञानी आपका दास हो। मैं अपने जब स्थान पर पहुंचा तो हमने कहा थोड़ा आराम कर ले, रात भर जगा हूँ। और लेटे लेटे वही मुझको नींद भी नहीं आ रही, न सुकून मिल रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। पहली बात तो मोहल्ले के कोई भी इज्जतदार आदमी कोई भी होगा, वो लड़कियों को इजाज़त नहीं देगा रोड पर जाने की अकेले। और दूसरी चीज़, वो लड़कियां गई तो कहाँ गई भाई, रोड पूरा खाली है, सन्नाटा है, नज़र दौड़ाओ तो 500 मीटर दूर तक तो एकदम साफ साफ नज़र आएगा। आगे उधर हमारी तरफ जहाँ ये घटना घटी वहाँ तो जंगल थोड़ा था, वही घास फूस और सरपताही, लेकिन आगे तो सब ठीक ठाक था, तो कहीं तो दिखाई देती, लेकिन गायब हो गई। तो हम वही सोचते सोचते बहुत थोड़ा परेशान इसलिए हुए कि हमने कहा ये तो कन्याएं मनुष्य मानव रूपी तो नहीं हो सकती, ये तो माँ भगवती की कृपा है। हो सकता है इस रूप में हमें दर्शन देने के लिए प्रकट हुई हों। साधना तपस्या काल चल ही रहा है, तरह तरह की घटनाएं हो ही रही हैं, और होगा माँ का लीला। तो इस प्रश्न को हमने दूसरे दिन फिर जब शमशान में आए तो जो हमारे जानने वाले थे, थोड़ा सा हमने उनसे चर्चा किया, तो किसी के पास कोई जवाब ही नहीं। तो हमने कहा छोड़ो भैया, अब हम तो बहुत बड़ा ब्रह्मज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन हम तो यही जानेंगे कि माँ की ही लीला है, माँ जाने। तो इसी तरह उस जगह एक नहीं अनगिनतन प्रैक्टिकली चीज़ें देखने को मिली, और पिछले वीडियो में बताया भी हूँ, और आज भी जाता रहता हूँ तो कुछ न कुछ लीला दिखाई देती है। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे इष्ट देव काल भैरव, हमारी इष्ट माँ काली जब हमारे साथ हैं तो हमारा तो कोई एक रोम नहीं उखाड़ सकता। तो उन्हीं के बल पर हम भी अपने को डर भय से नहीं कोई मतलब रखता, जो होगा होगा। जिस दिन मरना है तो उस दिन कोई रोक नहीं सकता है, अब जब तक जीवन है तब तक कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो उसी आस्था के ऊपर आज भी माँ की कृपा बरस रही है। साधना जब पूर्ण हुई तो उसके बाद ही माँ का दरबार बना, और माँ ने दरबार बनवा करके बैठा दिया कि बेटा अब इधर उधर तुमको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम चुपचाप यहीं पर अपना तपस्या साधना करो, यही लोगों का कल्याण करो जो हो सकता है। माँ की आज्ञा मान करके अपना इस स्थान पर हूँ। अब ये है कि अमावस्या है या अष्टमी है, नवमी है, कोई ये सब पर्व होता है तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ भी हमारे उस समय काल में हमारे और भी उस पीरियड में साथी लोग थे साधना तपस्या में, तो हम सब लोग मिल करके काली माँ का स्थापना वहाँ किया हूँ। मसान देवता की स्थापित किया गया, वहाँ भी एक काली माँ की मूर्ति है स्थापित। तो जब हमने वहाँ देवताओं को स्थापना किया है
तो हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है कि हम उनका, अब रोज़ नहीं पहुंच पा रहा हूं तो और भी भक्त लोग करते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, अपना कर रहे हैं, पूजन बंदन हो रहा। और हम अपना, पहले तो उस पीरियड में तो भाई पर डे जाते थे, तो कोई दिक्कत नहीं, रोज़ पूजा बंदन होता था। अब क्योंकि दरबार बन जाने से अब यहाँ भी देखना पड़ता है, तो वहाँ माई की कृपा ऐसी हुई कि अब रोज़ तो नहीं जा पाता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे समय घड़ियाँ हैं कि जो जाता हूँ। और वहाँ माँ भगवती के, भैरव जी के, मसान भैरव जी के, मसान देवता का सबका विधिवत पूजन पाठन होता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। तो ये सब अपने जीवन में बहुत ऐसी घटनाएं घटी हैं जो प्रैक्टिकली चीज़ें, ये किसी ग्रंथ में या किसी के कहने के हिसाब से कोई कथा कहानी नहीं है, ये मेरे जीवन काल में मेरे साथ ये सब घटनाएं घटी हैं। तो बहुत बड़ी कृपा माँ की है कि हम आज भी सही सलामत हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि तरह जरा से पत्ता खड़का तो बंदा भड़का, वहीं फिर अच्छे अच्छे तपस्वी साधक जो हैं धराशायी हो जाते हैं। तो ये माँ भगवती के बहुत बड़ी कृपा है, मैं यही जानूँगा, समझूँगा, मानूँगा, क्योंकि माँ का हमने तपस्या किया है, काल भैरव जी की तपस्या हमने किया है और भी बहुत साधनाएं किया हूँ वहाँ पर। तो हमें अपने परिश्रम पर, अपनी मेहनत पर गर्व है। उसी के कारण आज माँ के आशीर्वाद से अपनी इज्जत शोहरत देश दुनिया में है। इससे बड़ी दौलत हमको और क्या चाहिए। मैं जानता हूँ कि माँ हमको भूखा नहीं रख सकती, इसलिए मंदिर में जहाँ मैं रह रहा हूँ बहुत दूर दूर से भक्त लोग आते हैं। लखनऊ शहर के चप्पा चप्पा से लोग आते हैं, अन्य ज़िलों से आते हैं, अन्य प्रदेशों से लोग आते हैं। आज तक हमने किसी से ये नहीं कहा कि भैया 10 रुपया तुम यहाँ चढ़ाओ, 10 वहाँ चढ़ाओ, या 5100 हमको दक्षिणा दो। मैं नहीं, कभी नहीं जबान खोला। हमने कहा अगर हमको मांगना है तो हम अपनी माँ से मांगे जो यहाँ बैठी है, सिंहासन लगाए, वो हमको देगी। हम भीख क्यों मांगूं? आज भी प्रसाद लोग लाते हैं, कहते हैं गुरुजी प्रसाद चढ़ा दिया। हम कहा भैया अपने हाथ से चढ़ाओ, वो माँ हमारी ही अकेले नहीं है, वो सबकी माँ है। आपके अंदर क्या भक्ति है, क्या भाव है, आप अपनी भक्ति माँ के चरणों में जाहिर करिए, श्रद्धा अपनी सुमन अर्पित करिए। माँ जो आपको आशीर्वाद देना हो आप आशीर्वाद लो और प्रसाद अपना उठाओ, अपने घर जाओ, अपने पूरे परिवार को खिलाओ। हमको उसमें प्रसन्नता है। तो बहुत चीज़ें हैं अपने जीवन काल में। अब फिर कभी माँ के आदेश होगा तो फिर कोई न कोई घटना का मैं वर्णन करूँगा। ये आज माँ का ही कृपा है जो माँ इस चीज़ को सुबह से ही ये बार बार दिमाग में आ रहा। पंच जैसे कोई पंच करता है, बार बार पंच कर रहा, तो नहीं रहा गया। फिर हमने कहा भी ये सिरदर्द पालना ठीक नहीं है, इसको अभी तुरंत मैं बना करके फुर्सत पाऊँ। अब जब फिर आगे भविष्य में माई कोई आदेश होगा तो फिर सत्य घटना पर बनाऊंगा वीडियो। बस सभी प्रियजनों से यही अपना निवेदन है कि माँ भगवती की कृपा पाने के लिए उनकी शरण में शरणागत होइए। बहुत चीज़ें हैं, बहुत बातें हैं, फिर अगले वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को जो भी माँ का आदेश होगा। जय जय माता की।